हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे जिसमें कि 5.1 का पूरी तरह से क्वेश्चन करवा दिया गया था और उससे रिलेटेड जो भी टर्म और कंडीशन थे उसको भी हमने बता दिया था। अब जो 5.2 है यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का दूसरा अध्याय दूसरा एक्सरसाइज, तो इस दूसरे एक्सरसाइज में कुछ नए नए टर्म्स आए हुए हैं, कुछ नए नए प्रॉब्लम्स आए हुए हैं। तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करिएगा इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम पता होना चाहिए कि भाई हम लोग से लड़ने वाला है कौन। तो देखिए सबसे पहले आपसे लड़ेगा कॉन्जुगेट। कौन लड़ेगा? कॉन्जुगेट। इसका हिंदी होता है संयुग्मी। दूसरा क्या है? आर्गन तल, आर्गन प्लेन, ये इसको बोलते हैं आर्गन तल। इसके बाद आता है तीसरा नंबर मापांक या मॉडुलस, मॉडुलस या मापांक। चौथा नंबर क्या होता है? आर्गुमेंट, आर्ग्यूमेंट या हिंदी में इसको बोलते हैं कोणांक। और पांचवा नंबर आता है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेड। तो देखिए यहाँ पे जो भी आपको टर्म्स और कंडीशन दिए गए हैं सब ये बकलोलवा का है, यानी सब किसका है? जेड का कॉन्जुगेट, जेड का आर्गन प्लेन, जेड का मॉडुलस, जेड का आर्गुमेंट, जेड का पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो ये सब से हमको क्या करना है? लड़ाई करना है, यानी समझना है और इसको हल करना है। विद्यार्थी के जीवन में क्या होता है कि जो प्रश्न है उससे आप लड़ते हैं और उसको सॉल्व करके बगल रख देते हैं, यही ना। और क्या करना है इसमें? इस सब को एक तरफ से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पहला टर्म्स है कंजुगेट। देखिए क्या होता है कंजुगेट। तो सबसे पहला टर्म्स है कंजुगेट। कंजुगेट इसमें आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया रहेगा x प्लस आई वाई के रूप में। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई के ही रूप में दिया हो, इसमें और भी कुछ हो सकता है, ऐसा निश्चित नहीं है। जैसे कि z बराबर w प्लस आई वाई, z बराबर m प्लस आई एन, कुछ भी हो। लेकिन हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जो आप कॉम्प्लेक्स नंबर लिखिएगा इसमें दो पार्ट लिखना, एक पार्ट है इमेजिनरी पार्ट और दूसरा पार्ट रियल का। जब तक कि इसमें इस तरह से दो पार्ट नहीं होगा तब तक ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं कहलाएगा। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में एक बात है, वो बात ये है कि कंजुगेट का मतलब इसको आप समझे सिंपल भाषा में तो बोलते हैं चिन्ह परिवर्तन या चेंज ऑफ साइन। अब इसका चेंज साइन, इसका साइन चेंज हो जाएगा और इसको सूचित सिंबल जो होता है इसका कंजुगेट का जेड पे एक लाइन देते हैं। आप इसको रेकरिंग भी बोल सकते हैं लेकिन होता नहीं है। तो इसका साइन चेंज, x प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। ये रहा हमारा कंजुगेट, बस सिंपल है। अब देखिए इस कंजुगेट के लिए दो फार्मूला वगैरह कुछ निकलता है, तो इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको सेकेंड। समीकरण एड इक्वेशन फर्स्ट एंड फर्स्ट इन सेकेंड, यानी समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को जोड़ने पर, तो जोड़िए इस पे रेखड़ी जेड प्लस में जेड कंजुगेट इज इक्वल टू ये LHS और दूसरी तरफ RHS, तो RHS प्लस ये x प्लस आई वाई प्लस x माइनस आई वाई, माइनस में x वाई और ये प्लस में कट गया तो बचा कितना 2x। इसको लिख सकते हैं इधर z प्लस z कंजुगेट, ये गुना में नीचे आएगा तो भाग में z प्लस z कंजुगेट बाय 2। ये हमारा हो गया क्या कंजुगेट का पहला फार्मूला। कि अब आपको इसमें से
कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब दूसरा, ये तो था ऐड का, अब दूसरा क्या है, सब्ट्रैक्ट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन सेकेंड, यानी फर्स्ट में सेकेंड को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटाने के बाद हमको मिलता क्या है भाई, फर्स्ट जड़ है और सेकेंड जड़ कंजुगेट है। अब समझिए इसमें कि क्या करना है, कि फर्स्ट का क्या दिया गया है, इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, माइनस में जड़ कंजुगेट का जड़ माइनस आई वाई, एक्स माइनस आई वाई, इसको माइनस करना है तो एक्स प्लस आई वाई, माइनस से गुना तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस आई और वाई। इसमें कटेगा भाई कौन कौन, एक्स प्लस माइनस एक्स कट गया, बचा कितना 2y, तो 2i के साथ कितना y, और बच यहाँ कितना गया है, जड़ माइनस जड़ कंजुगेट, ये गुना में 2i, नीचे आ जाएगा तो भाग में y इज इक्वल टू जड़ माइनस जड़ कंजुगेट बाय 2i। तो अभी देखिए इसमें कुछ इस तरह का हमको क्या मिला, दो फार्मूला, एक x इज इक्वल टू, दूसरा y इज इक्वल टू। तो सबसे पहले कि आपको प्रश्न दिया गया रहेगा कि जड़ कुछ भी दिया है तो उसका जड़ कंजुगेट निकालिए, तो इस फार्मूला से इस तरह निकाल देंगे साइन चेंज करके। अगर आपको कोई जड़ दिया गया है और जड़ कंजुगेट दिया है तो आपसे x और y का वैल्यू पूछेगा। जनरली ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछते, लेकिन नॉलेज तो होना चाहिए ना, है कि नहीं। चलिए नॉलेज तो होना जरूरी है। तो हमने क्या देख लिया, कंजुगेट देख लिया, इसका पूरा प्रक्रिया देख लिया कि कैसे बनता है और किस तरह से बनता है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ आर्गेंड प्लेन पर हमला बोलने के लिए हम लोग तैयार हो चुके हैं, और आर्गेंड प्लेन हमारे सामने पहुंच चुका है। अब इस पे हम ये देखिए जोरदार हमला के साथ आर्गेंड प्लेन आउट, क्या हो गया, आर्गेंड प्लेन आउट हो चुका है। अब इसको देखिए क्या होता है, इसका हस्र ARGAND आर्गेंड प्लेन। चलिए ये जो है कि जो इसका कप्तान था यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, इसने बोला कि नहीं ये यार बेईमानी हो गया है, बेईमानी के साथ इसको फिर से उतारा गया है, फील्ड में उतारा गया। अब इसमें देखते हैं कि कितना कितना ये रन मारता है। तो सबसे पहले आर्गेंड प्लेन, प्लेन के बारे में समझते हैं। प्लेन क्या होता है, कोई भी सिंपल लाइन होता है, लेकिन ये एक विशेष प्लेन है। कौन सा प्लेन, आर्गेंड प्लेन। तो आर्गेंड प्लेन में ये हो गया, पी कौन सी दे दिया है भाई, डॉक्टर का सिंबल लगता है, जोड़ ऐसे होता है ना, ये वाला डॉक्टर, ऐसा सिंबल देख के ही हमको लग जाता है कि डॉक्टर वाला है। ये थोड़ा व्हाइट कलर का रहता है, बोलता है इसमें लिखेगा DOCTOR डॉक्टर। तो खैर ये डॉक्टर का सिंबल नहीं है, ये क्वाड्रेंट्स का सिंबल है। बोलते हिंदी में इसको बोलते हैं चतुर्थांश, और इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। चलिए आर्गेंड प्लेन उतर चुका है, और इसने 4 बॉल पे 4 चौका मारते हुए x तो y और x डैश y डैश, इस तरह से इसने 4 सिंबल खड़ा कर दिया है, समझे कि नहीं। ये 4 इसका क्या हो गया, प्लेयर बीच में रहा आर्गेंड प्लेन का मूल निर्देशांक, जिसको क्या बोलते हैं, मूल निर्देशांक का मान होता है 0। चलिए अब आगे बढ़ते हुए अब बताइए कि क्या हो गया, x का चिन्ह क्या होता है, साइन ऑफ x, भाई बता दीजिए जल्दी जल्दी से, किसका साइन प्लस होता है, y का साइन प्लस होता है, और x का साइन क्या होता है, x डैश का साइन माइनस होता है, और y डैश का साइन माइनस होता है। अब इसमें कोई लोचा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री बताया गया है। अब ट्रिग्नोमेट्री में एक क्वाड्रेंट्स का स्पेशल वीडियो है, आप उसको आसानी से जाके देख लीजिए और इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर लीजिए, मतलब पीछे से। अब देखिए आर्गेंड प्लेन हमको पढ़ना क्यों जरूरी है, जो हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर जड़ इज इक्वल टू कितना, x प्लस आई वाई। तो एक कोई पगला साइंटिस्ट आया, क्या आया, एक पगला साइंटिस्ट आया, यह गणितज्ञ आया, और वो बोलता है कि जानते हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको संख्या रेखा पे दिखाइए। अरे भाई संख्या रेखा पे हम उसी चीज को दिखाते हैं जो कि धनात्मक होता है,
जिसका कि वर्गमूल निकलता है, चाहे दशमलव में निकले या किसी और में निकले। लेकिन ये पगला था, बोला कि ना, दिखाना तो पड़ेगा भैया, जैसे भी दिखाओ, चाहे जहां भी दिखाओ, लेकिन दिखाओ। अब हम लोग भाई संकोच में हो गए कि कैसे होगा, तो सोचे कि देखिए कुछ उपाय खोजा जाए। तो हमको इसमें दो चीज मिला, एक x मिला, दूसरा y मिला। तो एक बात याद आया, बात यह है कि इसी क्लास में, इसी बुक में रिलेशन नाम का एक चैप्टर पढ़े थे। कौन सा? रिलेशन। और रिलेशन में एक चीज पढ़े थे कि कोई भी चीज अगर आपको दिया गया है उसको आप किस में लिख सकते हैं? ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं? ऑर्डर पेयर। तो देखिए z का ऑर्डर पेयर, z का ऑर्डर पेयर कितना? ये एक समीकरण में दिया गया है, तो इसमें दो चीज है, एगो x है और दूसरा कहता है y है। अब बोला वो सर i भी है, अपलोड i जो है किस सिंबल है, किस चीज का सिंबल है? हम दिखा रहे हैं कि हम इमेजिनरी नंबर हैं, समझे कि नहीं? तो देखिए z का ऑर्डर पेयर कितना हो गया? x y। अब इसको आप कहीं भी दिखा सकते हैं। अरे बाप रे, एक बात तो और नया बात याद आ गया। और बात ये है कि अगर किसी को ऑर्डर पेयर में लिखते हैं, मतलब हो ना हो, इसको चतुर्थांश में दिखाने का विचार हो रहा है कि नहीं? ये बिल्कुल सही सोचा इसने। तो चलिए, कहीं ना कहीं सोचा था कि हम दिखाएंगे, तो दिखाने के लिए कहाँ लेके आ गया? चतुर्थांश में आ गया। तो आगे बढ़ते हुए इसमें देखते हैं कि होता क्या है भाई, इसको दिखाएंगे कैसे है वो कि x और y। तो बढ़ा जाए आगे, z दिया गया है कि x प्लस आई वाई। पहला कंडीशन आता है कि अगर मान लीजिए कि हम y का मान 0 रख दिए तो क्या होगा? तो रख के देख लेते हैं, इतना लोचा काहे करेंगे हम। y का मान 0, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई गुना 0 थे 0। ये हो गया क्या? x। और x आपको पता होगा कि z में कौन सा पार्ट, z का कौन सा पार्ट x होता है? z में दो पार्ट, एक रियल पार्ट और दूसरा इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट क्या होता है? z होता है, और इमेजिनरी पार्ट भी z होता है। यानी रियल पार्ट कौन सी होता है? x होता है, और इमेजिनरी पार्ट कौन सी होता है? y होता है। किसका? ये z का। तो ये z x हो गया क्या? रियल पार्ट ऑफ z। यानी ये जो x है किसका रियल पार्ट हो गया? x का। और ये x ये वाला लाइन है, यहां से यहां तक, o से लेके जहां तक बच्चा चलेगा वो क्या कहलाएगा? x एक्सिस कहलाएगा। तो देखिए ये रियल है, यानी हिंदी में बोले तो वास्तविक। वास्तविक। अब इस अक्ष, जब इस नंबर को इस पे दिखाएंगे तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वास्तविक अक्ष। वास्तविक अक्ष बोलते हैं। कौन सा अक्ष बोलते हैं? वास्तविक अक्ष, या इसी को बोलते हैं रियल एक्सिस। रियल एक्सिस। दूसरा कंडीशन में हम देखते हैं कि यदि हम x बराबर 0 रखें तो z का मान कितना आता है? 0 प्लस आई वाई। z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आई वाई। y के साथ क्या है? i। तो ये हो गया इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो ये इमेजिनरी पार्ट, यानी z को जब आप किस में दिखाइएगा? क्वाड्रेंट्स में। और ये किस पे? y पे। और इस y का नाम क्या हो जाएगा? इसके साथ i, यानी इमेजिनरी। इसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस या काल्पनिक अक्ष बोलते हैं इसको, समझे कि नहीं? तो z में जब z को ऑर्डर पेयर में लिखे तो इसमें दो चीज मिला हमको कि x को वास्तविक अक्ष बोलते हैं और y को इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। और ये हो गया आपका काल्पनिक अक्ष का इमेज, ये हो गया वास्तविक अक्ष का इमेज। ठीक है, तो चलिए इतना तो हमने क्लियर कर दिया कि ये हो गया आपका क्या? आर्गेंड प्लेन। आर्गेंड प्लेन में दो चीज को भी देखा, अभी पूरे नहीं हुआ है, अभी आर्गेंड प्लेन में बहुत कुछ बचा हुआ है। तो इसको आप नोट करेंगे और इसके बाद आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि हो क्या रहा है इसमें।
आर्गन प्लेन हमें बताना क्या चाहता है। तो आर्गन प्लेन में अभी आप जो जेड का क्या था भाई, ऑर्डर पेयर ओपी, आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं ओपी एक्स वाई। इसको मिटा दिया जाए, रहने दिया जाए कुछ देर के लिए। अगर हम पूछे किसी पॉइंट को किस तरह से दिखाते हैं, किसमें, क्वाड्रेंट्स में, तो आप बोलिएगा कि सर हम पहले x को लिखते हैं और फिर y को लिखते हैं। वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये ऑर्डर पेयर में होता है। तो x का साइन कितना दिया गया है, प्लस, इसका साइन प्लस, और y का साइन भी प्लस दिया गया है। दूसरा क्या है, इसमें x का साइन माइनस, यहाँ पे y का साइन प्लस, इसमें x का साइन माइनस, y का साइन भी माइनस, इसमें x का साइन प्लस और y का साइन माइनस दिया गया है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका चिन्ह लगा सकते हैं, और कुछ इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं। अब यदि आपको कुछ नंबर से दिया गया रहेगा, जैसे -3 प्लस 4i, तो बताइए कि ये किस क्वाड्रेंट में है, ये किस क्वाड्रेंट्स में है, ये किस क्वाड्रेंट्स में है। z इज इक्वल टू 4 प्लस 3i, z इज इक्वल टू -4 माइनस 3i, z इज इक्वल टू -6 प्लस 3i, z इज इक्वल टू +7 माइनस 3i। ये हो गया हमारा क्वेश्चंस। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें x का मान दिया गया है माइनस, y का मान प्लस में, x का मान माइनस और y का मान किस में है, प्लस में, क्योंकि हम z को किस रूप में लिखते हैं, x प्लस आई वाई के रूप में। तो ये x का मान हो गया और ये y का मान। इसका चिन्ह देखना है कि कौन सा चिन्ह है। ये कि क्या हो गया, x का चिन्ह माइनस और y का चिन्ह प्लस। तो माइनस और प्लस किस में भाई, सेकेंड में। इसका आंसर हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट। इसका चिन्ह बताइए क्या है, x का चिन्ह है प्लस और y का भी चिन्ह दिया गया है क्या, प्लस। तो प्लस प्लस किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये माइनस माइनस, तो x का मान माइनस, y का भी मान माइनस, तो माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट। ये हो गया इसमें x का मान माइनस, y का मान प्लस, तो माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट। ये हो गया प्लस माइनस, x का मान प्लस में, y का मान माइनस में। तब प्लस और माइनस किसमें है भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये था आपके आर्गन प्लेन का फार्मूला, क्वेश्चन, थ्योरी, और ये क्या था, एग्जाम्पल। ठीक है, तो इतना में तो हमको लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। अगर प्रॉब्लम रह गया तो क्या करिएगा, छोड़ दीजिएगा। ना, पढ़ाई नहीं छोड़ना है, फिर से पढ़ना है, समझे। कि जो चीज आपको समझ में नहीं आता है तो उसको एकदम याद कर लीजिए। जब याद करिएगा तब पता चलेगा, अरे बाप रे, इस टर्म के बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, यानी धीरे धीरे एक एक करके आपको समझ में आने लगेगा। और जब एक बार समझ में आ गया तो फिर किसी को समझा सकते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि पढ़ो ऐसा, किसी को पढ़ा दो, झंझटे दूर, समझे। एक बार पढ़ना, मात्र एक बार। तो चलिए, हमने आर्गन प्लेन को पूरी तरह से अब देख लिया है। अब इसमें क्या देखना है, इसके बाद मॉडुलस आता है या मापांक आता है। इसको समझिए, मॉडुलस और मापांक भाई होता क्या है। अब आर्गन प्लेन आउट हो चुका है अपने फील्ड से, अब हम बढ़ रहे हैं। मॉडुलस हमारे बीच अब आ रहे हैं, मॉडुलस नाम के प्लेयर, और ये देखते हैं कितना रन मारते हैं, कितना क्या क्या करते हैं। ये कैसे खिलाड़ी है भाई, मॉडुलस। नाम तो बहुत अच्छा है, मापांक, आप लोग इसके बारे में बहुत सुने होंगे। मॉडुलस, चलिए भाई इसको देखा जाए कि मॉडुलस। अभी तो हमने बता दिया कि ये जो जड़ है x इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये हो ना हो, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, या तो सेकंड में होगा, या तो थर्ड में होगा, या तो फोर्थ में होगा, है कि नहीं। कहीं ना कहीं जरूर होगा। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे हो गया कोई क्वाड्रेंट, ये भी हो गया, ये P हो गया, ठीक है। और ये P पॉइंट क्या है, यही वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको कि आप सूचित कर रहे थे। ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, या सिंपल बोल सकते हैं कि ये वही जड़ है जिसका कि हम ऑर्डर पेयर किस रूप में लिखते हैं,
z का ऑर्डर्ड पेयर क्या लिखते हैं, x और y के रूप में लिखते हैं। तो ये वही पॉइंट है जिसको कि आप x और y के रूप में लिखते हैं। तो x ये 0 और z को मिला दीजिए, मिल गया। अब यहाँ से z से वो नीचवा लाइन खींच दीजिए। नीचू माना बिना जमीन का आप उड़ान नहीं भर सकते हैं, और उड़ान भर लिए और जमीन को भूल गए तो फिर गिर जाइएगा, ऐसा गिरिएगा कि किसी काम के लायक नहीं रहिएगा। तो बात यहाँ सिंपल है कि ये हो गया क्या, ये हवा में उड़ रहा था ढेर जड़ बोले तो मापा कॉम्प्लेक्स नंबर ढेर ऊपर हवा में उड़ रहा था। तो बोला कि अरे भाई रुको रुको रुको, अभी हम मापांक है, देखो यहाँ से मापांक को इस तरह से सूचित करते हैं, 2 स्टैंड लगा के। किससे? 2 स्टैंड, किसी में स्टैंड लगा देंगे तो उसको क्या बोलते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, मॉडुलस ऑफ ए। इसको मान लीजिए आपको जड़ में 2 स्टैंड लग गया, तो इसको क्या पढ़िएगा, मॉडुलस ऑफ जड़। अगर ए रहेगा तो मॉडुलस ऑफ ए, एक्स है तो मॉडुलस ऑफ एक्स। इसका 2-3 गो कंडीशन होता है, खैर इसको हम बता ही देंगे इसमें, कि यह है वैसे ही अगला एक्सरसाइज का। अब आगे देखिए, ये तो जड़ को आप दिखा दिए, तो आप बताइए कि 0 से x तक के डिस्टेंस को आप क्या बोलते हैं। पहले इसको मान लिया जाए, ए मान लेते हैं। 0 से x एक्सिस पे नापी गई दूरी को क्या बोलते हैं, x बोलते हैं, और y पे नापी गई दूरी को तो y बोलते हैं। तो हम लोग एक चीज पढ़े थे, ये पढ़े थे कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। बिल्कुल होती है भाई। अगर ये सामने वाला है तो इसके सामने का बराबर होगा, ये सामने का है तो ये बराबर होगा, इस तरह से आमने सामने। तो हमको लगता है, क्या पता है, इसके बराबर में ई भी है, क्या ई भी है, दोनों बराबर, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए जब हो गया तो कोई बात नहीं है। अब ओ से जड़ तक की दूरी को मान लेते हैं। माना कि ओ से जड़ या सीधा ओ जड़ इज इक्वल टू आर। क्या हो गया, ओ जड़ को हम मान लेते हैं आर। या वृत्त में बनाएंगे तो आर फॉर रेडियस है कि नहीं, आर फॉर रेडियस। अब आगे देखिए, इस आर का इसको मान लिए आर, तो आर का वैल्यू निकालिए। आर का वैल्यू क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी ये हो गया आधार का स्क्वायर x और लंब का स्क्वायर y। तो x स्क्वायर इज स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो रूट में x इज इक्वल टू, ये रूट में आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब इस r जो निकला तो इसी को आप सूचित कर सकते हैं जड़ से, और ये जड़ क्या दिखाता है कि हम मॉडुलस हैं। ये लेकिन बेईमानी कर लिया ना, आधे रास्ता में आया और अपना दल बदल लिया। जब देखा कि हम मैच हारने वाला है तो बोलता ना, हम आपके इधर ना रहेंगे, हम दूसरे में जाएंगे। ये बदल लिया, ये गलत बात है। ये पहले आर आ रहा था, ये बाद में जड़ बन गया है कि नहीं, गलत बात। जड़ आर इज इक्वल टू मॉडुलस जड़। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। जहां की आर को क्या बोलते हैं, आर को ये सॉरी इसको छोड़िए, पहले आर जड़ को देखो। ये हो गया MODULUS मॉडुलस ऑफ जड़, जिसमें कि x क्या है, x रियल पार्ट, x बिलोंग्स टू रियल पार्ट ऑफ जड़, और y क्या है, y बिलोंग्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जड़। तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। चलिए, अब तो इतना कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया रहेगा कि मॉडुलस बताना है भाई, तो मॉडुलस इस तरह से हम निकाल देंगे। मॉडुलस में निकालना क्या है, कुछ भी नहीं, इस तरह से ये फार्मूला हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि होता क्या है। अब मॉडुलस तो देख लिए है, अब कोणांक, यही ना बोले तो आर्गुमेंट देखना है, फिर पोलर रिप्रेजेंट। तो हमने अभी मापांक को एकदम अच्छा से समझ लिया है। और मापांक के बाद आता है कोणांक। क्या आता है, कोणांक। इसको बोलते हैं ARGUMENT। आता है पढ़ने, पढ़ के बताओ। आर्गुमेंट बोलते हैं इसको, या फिर
एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, ठीक है, कोणांक या फिर एम्पलीट्यूड। एक ही चीज पर अगर 4 इंग्लिश होता है, कहता है इंग्लिश पे ध्यान देना, हिंदी पढ़ो। कोणांक बोलते हैं इसको, कोणांक। अब कोणांक क्या कि बोल रहा था भैया, जो पहले हम जो नंबर दिखाते थे वो एगो सिंपल रेखा पे दिखाते थे, ऐसा कोनो टेढ़ टाढ़ या सीधा लाइन होता था और आप दिखाते थे, लेकिन अब जो है कि आप सीधे आसमान में चल गए। ये कोनो गलत बात है कि नहीं? बोला अरे यार चट्टा कहीं का, गलत कैसे है जी? हम यहाँ से तुमको बोल रहे हैं ना, हम रिलेशन दे रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक चलेगा ना तो कोई कोण बन जाएगा। क्या बात करते हैं, ऐसा ना है? यहाँ से यहाँ तक में कोई कोण बनेगा, बोलो तो यहाँ से यहाँ तक में कोई कोण बनेगा। कब तक कौन बनेगा साहब? थीटा बनेगा। बोला वो तो सब ठीक है कि इसमें इतना बनेगा। अब मान लीजिए कि हम एक नंबर क्वाड्रेंट में हमारा संख्या नहीं आया, आ गया कितना में? 3 नंबर क्वाड्रेंट में। तो बोला कोई बात नहीं है, यहाँ से यहाँ तक बना लेना तुम। बोला यार गुरु जी प्रभु प्रणाम, एकदम बढ़िया है नियम, एकदम जबरदस्त। बोला 3 नंबर में, वो तो ठीक है, 4 नंबर में आ गया तो बोला ठीक है 4 नंबर वाला भी देख लो। इस तरह से हो गया कितना? 4 नंबर में। तो इस 100 में कितना का एंगल बनेगा? थीटा का बनेगा। कितना का बनेगा? थीटा। जो भी होगा आपका मान थीटा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो भी कोण बनाएगा वो इक्के को बनाएगा, ये नहीं कि 5 को बनाएगा, समझे? इक्के को बनाएगा। यहाँ देख लीजिए, ये इक्के बार में यहाँ से था कितना? 0, और 0 से उड़ते उड़ते कहाँ तक पहुंच गया? यहाँ तक पहुंच गया, ये यहाँ तक पहुंच गया, समझे? तो इसी चीज को क्या बोलते हैं? इसी चीज को हम हिंदी में बोल देते हैं कोणांक। क्या बोलते हैं? कोणांक। अब इसमें से देखिए, हमको 2-3 को का मान निकालना है। जो ढेर होशियार है, जिसमें से सबसे पहला कौन सी होता है? साइन होता है। सबसे पहला साइन होता है, फिर कॉस होता है और फिर टेन होता है। ये तीनों जो है ना होशियार बंदा है, प्लेयर। तो इस सब को पहले की करना है? चटकाना है। तो चटकाइए, देखिए कैसे होगा। इसमें होते हैं रिलेशन। साइन थीटा इज इक्वल टू होता क्या है भाई? साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P/B। बोले तो लंब बटर आधार, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर का मान y दिया है, बेस होता है, हाइपोटेनियस होता है। यार कम से कम आप बोला भी करो, ये बोल में नहीं करता है। y कितना? r हो जाएगा। y कितना? साइन थीटा बाय y इज इक्वल टू y/r। अभी हम आपको r का मान बताए थे, बताइए तो r का मान कितना निकाले थे? देखिए बताओ, लिखा है? लिखो नहीं किया होगा, ठीक है? नहीं लिखा है तो पीछे जाके लिख लीजिएगा। फिर दूसरा है cos थीटा। cos थीटा में बोलते हैं बेस बटा हाइपोटेनियस। बोले तो आधार बटा कर्ण, ये हो गया नीचू आधार, इधर हो गया कर्ण। तो आधार बटा कर्ण, ये आधार का मान कितना दिया है? आधार बोले तो जकरा पे जड़ खड़ा है, और खड़ा किस पे है? x पे खड़ा है, तो x हो गया। और यहाँ से यहाँ तक पहुंचा कौन है? जड़ तक कितना है भाई? r है, r। तो r का मान बताइए, निकाले थे अभी, बताए थे, x² प्लस y²। अच्छा एक बात हमको बताइए कि यदि हमको r के जगह मॉडुलस बोल दे लिखने तो कोई बात नहीं सर, ये भी एकदम मस्त है। ये भी क्या है? y बटा मॉडुलस का, ये भी तो मान मॉडुलस का होता है, सब एकदम बराबर है, बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी क्या आ जाएगा? x बटा मॉडुलस जड़, ठीक है? तो इसमें ये तीनों कंडीशन में, तीनों 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, आपको जिसका जरूरत है प्रभु उसका यूज करिए, समझे कि नहीं? तो अब आगे बढ़ते हुए ध्यान में रखते हैं कि भाई हमको मैच भी जीतना है, तो इसलिए साइन थीटा। नाउ प्रोसेस में हम आ गए हैं एकदम छक्का चौका मारने के लिए। y बटा r, ये r करना चल जाएगा, इन गुना में करना हो गया, y बराबर r साइन थीटा। और दूसरे का प्रोसेस में कौन सी है? cos थीटा बराबर x बटा r, ये r ही ना गुना में, तो कितना हो जाएगा? गुना में तो r cos हो जाएगा, x बराबर r इंटू cos थीटा, ठीक है? तो अब देखिए, पहले बोला था कि इसको जो है ना, है यहाँ पे ये जो दिखा रहे हैं आप, तो उसको कौन सी है? यहाँ तक का कुछ रिलेशन बताइए। क्या बताना है? रिलेशन, कि इसका अब एग्जैक्ट मान क्या होगा, इसका एग्जैक्ट निर्देशांक क्या होगा। तो निर्देशांक निकालना पड़ेगा। तो जड़ इज इक्वल टू, हम पढ़ते आ रहे हैं कैया से,
कहिया से? बच्चे से। तो बच्चे से जब पढ़ रहे हैं तो x का मान बताइए कितना है? r इंटू कॉस थीटा, r इंटू कॉस थीटा प्लस i पहले से, और y का मान r इंटू साइन थीटा। यहां से दोनों में r, तो r कॉमन बचा कौन चीज? कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा। अरे बाप, एक जबरदस्त फार्मूला हमको मिला है, और इसी फार्मूला को बोलते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन, हिंदी में लिख देते हैं ध्रुवीय निरूपण, इसको बोलते हैं। ये हो गया क्या? Z का ध्रुवीय निरूपण या पोलर रिप्रेजेंटेशन। इसका क्या बता रहा है कि हम आपके ये जो लाडला है इसका निर्देशांक बता दिए कि चाल चरित्र कैसन है, लेकिन चाल चरित्र में वो डाउट आ गया। ये डाउट आ गया, हम तो Z का मान जानते हैं, R का मान जानते हैं, कॉस का नहीं जानते। कॉस का भी निकाल लेंगे, लेकिन थीटा दिया रहेगा तो, यही ना। तो कंडीशन है कि थीटा दिया रहेगा तो। एक फोटो बना लीजिए, नहीं तो हम मिटा देंगे। हाँ, मिटा दिए। देखें आप लोग, ये होशियार बने, वो नहीं करेगा। अब देखो आगे ये होता क्या है। इसमें हमको थीटा का मान पूछा ना, तो थीटा का मान कैसे निकलेगा भाई? कोई है इसमें होशियार? अरे हो गया यार, होशियार का इसमें क्या बात है गुरुजी। इसमें एक कौन सी था यार, टेन वाला बच गया। तो टेन का बताइए भाई रिलेशन। टेन थीटा बराबर, शायद हम पढ़े हुए थे कहिए से, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। टेन थीटा, साइन का मान कितना है भाई? साइन का वाई बटा आर, किसी को रख सकते हैं वाई बटा आर, और नीचे में कॉस है, कॉस का मान एक्स बटा आर, तो एक्स बटा में कितना आर, आर आर कट गया। एक आर आर फिल्म आया था, आर आर आर। इसका किसी को ये क्या बोलता है, पूरा नाम है पता नहीं है, क्या बोलते हैं उसको? फुल फॉर्म। फुल फॉर्म केवल बोलेगा आर 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 फिल्म देखने जाना है, लेकिन उसके बाद इसका नाम पूछो तो व्हाट इज आर आर आर, गया, अटक गया। तो क्या होता है? वाई बटा एक्स, टेन थीटा बराबर वाई बटा एक्स। तो ये हो गया हमारा, यहां से निकल जाएगा थीटा का मान। बोलेगा कैसे? तो ये टेन ट्रिग्नोमेट्री में उधर जाएगा तो इनवर्स में थीटा बराबर टेन इनवर्स माइनस वन, इनवर्स का मतलब माइनस वन, वाई बटा एक्स। अब आप क्या निकाल सकते हैं? थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, इस फॉर्म को बोलते हैं क्या? हम निकाल दिए कोण। ये क्या है? कोण। तो इसी को बोलते हैं क्या? कोणांक, या बोलते हैं आर्गुमेंट, ARGUMENT, आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड, आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड, कोणांक, आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड। ये थीटा बराबर टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। इसमें एक डाउट हुआ होगा, जैसे देखिए 1/a अगर है, इसी को क्या लिखते हैं? 1a पे पावर माइनस वन। इसी को आप पढ़ सकते हैं, माइनस वन रहेगा तो क्या पढ़ते हैं उसको? इनवर्स। क्या पढ़ता है? ए का इनवर्स, इंग्लिश में इनवर्स, INVER, ऐसे इनवर्स ऑफ ए, या फिर इसी को हिंदी बोलते हैं ए का प्रतिलोम। ए का क्या? प्रतिलोम। तो यहाँ क्या हो गया? टेन का प्रतिलोम इनवर्स, यानी ट्रिग्नोमेट्री में है तो उधर जाएगा। तो इसके बारे में क्लास 12th में एक चैप्टर है, और वो सेकंड चैप्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इनवर्स क्या है, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी आप लोग केवल सुन लीजिए कि ये इनवर्स है, ठीक है। तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में जितने भी जो छोटे छोटे थे फार्मूला, जिसमें कि क्या था? आर्गतल था, कंजुगेट था, मॉडुलस था, कोई ये आर्गुमेंट था, या फिर पोलर रिप्रेजेंटेशन था। तो इन सब चीजों के बारे में बहुत अच्छा से हमने आपको प्रयास किया है बताने का। उम्मीद है कि समझ में भी आ गया होगा, और जो भी आपका डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से हम रोज वीडियो आप लोग के लिए लाते हैं, तो इसको आप दूसरे को भी शेयर कर सकते हैं, ताकि आपको वो क्या भेज सके? थैंक यू भेज सके, क्योंकि उसको पढ़ने में आपके फ्रेंड्स को मदद हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।